जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पूरी तरह से अप्सराओं की प्रेम जाल में, उनके आकर्षण में, उनके रूप सौंदर्य में फंसे हुए ऋषि श्रृंग उनके आश्रम की ओर, उनके उस स्थान की ओर चल पड़े जहाँ पर वो रहती थी। और जब उस स्थान पर पहुँचे तो उस समय क्या हुआ उसका वर्णन वाल्मीकि आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं, दृष्ट्वा एव च ततो विप्रम आयन्तम हृष्ट मानसः उपसृत्य तथा सर्वस्तास्तम ऊचुर इदम वचः। अब अप्सराओं का तो उद्देश्य ही यही था कि ऋषि श्रृंग को अपने जाल में फंसाना, और पूरी तरह से उनके रूप के सौंदर्य ने ऋषि श्रृंग को अपने जाल में फंसा लिया। और जब अगले दिन ऋषि श्रृंग उनके आश्रम की ओर गए और दूर से ही अप्सराओं ने जब उनको अपनी ओर आते हुए देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। दृष्ट्वा च ततो विप्रम आयान्तम हृष्ट मानसा, कि जैसे ही उन्होंने ऋषि श्रृंग को अपनी आश्रम की ओर कदम बढ़ाते देखा तो उन सब के मन प्रसन्नता से झूम उठे। और जैसे ही वो उनके पास आए तो उनका तो लक्ष्य ही ये था कि हर तरह से ऋषि श्रृंग को मना करके राजा रोमपाद के राज्य में ले जाना। और जैसे ही दोनों में, अप्सराओं में और ऋषि श्रृंग में बातचीत का तांता आगे बढ़ा तो अपने मन की पूरी बात को अप्सराओं ने ऋषि श्रृंग को कह दिया। और जब आकर्षण का जाल फैलता है तो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो ना चाहते हुए भी उनकी बात को मानता है। और जैसे ही अप्सराओं ने देखा कि ऋषि श्रृंग पूरी तरह से अब उनके जाल में फंस चुके हैं तो अपने मन की बात को उन्होंने ऋषि श्रृंग के सामने बता दिया। तो सर्वस्ता कि जो कुछ भी था अपने मन के अंदर, उनके जो भी विचार थे, जिस विचारों के माध्यम से वो ऋषि श्रृंग को राजा रोमपाद की सभा में ले जाना चाहते थे, अपनी पूरी उस बात को ऋषि श्रृंग को उन्होंने बता दिया। अब बात तो अप्सराओं ने ऋषि श्रृंग को बता दी, अब ऋषि श्रृंग क्या उस बात को मानते हैं या नहीं, क्या अप्सराओं के साथ राजा रोमपाद की सभा में जाते हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? जब हम कल दोबारा आएंगे, इस श्लोक को सुनेंगे, वाल्मीकि क्या कहते हैं उसको जानेंगे, तब पता चलेगा कि ऋषि श्रृंग ने अप्सराओं की बात को माना या नहीं माना, अर्थात राजा रोमपाद के राज्य में गए या ना।